देखिए भैया, मैंने ठीक है, मैंने क्या किया था भैया, आपको बताया था। प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको पास्कल लॉ बताया था। पास्कल लॉ बताया था मैंने कि भैया, अगर आपका सिस्टम बहुत छोटा होता है, बॉडी बहुत छोटी होती है, तो उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या लगता है भैया, सेम लगता है। हुआ है आगे बिटोने वाला है। ठीक है, तो मैंने बताया था ये पास्कल लॉ में प्रेशर इज सेम एट द सेम लेवल। प्रेशर इज सेम एट द सेम लेवल। पहला पॉइंट क्या था भैया, एक लेवल पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। प्रेशर इज सेम एट द सेम लेवल और ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनक्लोज कंटेनर। ठीक है भैया, पास्कल लॉ की दो स्टेटमेंट थी। पहला क्या है भैया, पास्कल लॉ पहली स्टेटमेंट थी प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज सेम एट द सेम लेवल इन अ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर हम देखें तो भैया अगर लेवल सेम है तो वहां पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जांपल के तौर पर ये पानी है, इससे एच डेप्थ पर नीचे आते हैं, एच डेप्थ पर नीचे आते हैं, तो इस पॉइंट पर ए बी सी तीनों पॉइंट है, तीनों की हाइट क्या है, एच ही है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी, तीनों पे प्रेशर क्या होगा आपका, सेम रहेगा। अगला है थर्ड है द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन अ एनक्लोज्ड बॉडी या वैसल। कह रहा है भैया कि अगर कोई बॉडी एनक्लोज्ड है तो उसके अंदर आप प्रेशर को घटाओगे या बढ़ाओगे तो क्या होगा भैया, पूरे कंटेनर के अंदर क्या रहेगा, सेम चेंज आएगा। क्या आएगा, सेम चेंज आएगा। मैं पास्कल लॉ प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। मैंने कहा भैया पास्कल ने क्या बोला कि अगर भैया लेवल सेम रहे तो प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको परसों क्लास में समझाया भी था, और इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रिज्म ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, प्रिज्म। यहां पर ध्यान रखना, साइज ऑफ प्रिज्म टेंस टू 0। पता ना क्यों 0 लेता हूं, साइज को बहुत छोटा क्यों लेता हूं, क्योंकि आप छोटा साइज लेने की वजह से उस बॉडी का हर एक पॉइंट क्या होगा, लगभग सेम लेवल पे होगा। मान लीजिए छत तक पानी भरा पड़ा है और मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूं, तो मार्कर का टॉप पॉइंट बॉटम पॉइंट लगभग क्या होगा, उस लेवल से सेम ही है। तो सेम लेवल पे रहेगा तो हर जगह पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब प्रेशर हर जगह पे सेम रहेगा तो बॉडी क्या होगी, यहीं पर रेस्ट में रहेगी। अगर मान लीजिए मैंने इसको कॉपी को ले लिया, तो कॉपी का ये वाला पॉइंट अलग लेवल पर है और ये वाला पॉइंट क्या अलग लेवल पे छत से। ठीक है, तो इस वजह से दोनों एंड पर प्रेशर क्या होगा, सेम अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। और ये बॉडी क्या होगी, यहाँ पे रुकेगी नहीं, डूब जाएगी या फिर कहीं और चली जाएगी, एक जगह पर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। मैं बॉडी को जितना ज्यादा छोटा करता जाऊंगा, जितना छोटा करता जाऊंगा, उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर लगभग क्या होगा, उतना ही, और वैसा ही क्या होगा, सेम लगता जाएगा, हर पॉइंट पर सेम रहेगा। समझ गया क्यों, क्योंकि अगर बॉडी बहुत छोटी होगी, मान लीजिए मैं इस छोटे से खोखे की बात, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं तो इसका इसका ऊपर का पॉइंट नीचे का पॉइंट लगभग क्या है, उस लेवल से सेम डिस्टेंस पर है, यानी हर एंड पर क्या लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा। तो पास्कल लॉ, जब भी बात की जाएगी पास्कल लॉ की, तो हमें ऐसे बॉडी के लिए प्रूफ करना है जिसका साइज क्या है भैया, बहुत टेंस टू 0, बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है भैया, मैंने एक कंटेनर ले लिया, ध्यान दीजिए। अरे मैं मटेरियल पार्टिकल को बहुत छोटा कर दे रहा हूँ, मटेरियल छोड़ दे, यहाँ पे मटेरियल भूल जा। अरे मैं कह रहा हूँ मटेरियल भूल जा ना। ठीक है, कंटेनर बहुत बड़ा बकेट है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक प्रिज्म। ठीक है, इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन आपको बड़ा बना रहा हूं मैं, समझ जाओ ताकि आपको डायग्राम सही बने। ठीक है भैया, ये बहुत छोटा साइज ऑफ प्रिज्म क्या है, बहुत छोटा है। तो आपको पता है भैया, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सरफेस के क्या लगाती है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो इस वाले एंड पर कितना फोर्स लग रहा है, F1। यहाँ का एरिया क्या था, A1 था। इस वाले एंड पर कितना फोर्स लग रहा है, F2। यहाँ का एरिया क्या था भैया, A2 था। और इस वाले एंड पर फोर्स कितना लग रहा है, F3। यहाँ का एरिया क्या था भैया, A3 था। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे परपेंडिकुलर फोर्स है।
ये फोर्स वन डायमेंशन है क्योंकि ये वाई के लॉन्ग लग रहा है, ये भी फोर्स वन डायमेंशन है क्योंकि ये एक्स के लॉन्ग लग रहा है, लेकिन ये फोर्स क्या होगा, टू डायमेंशन होगा क्योंकि ये एक्स वाई दोनों के लॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा, तो आपको पता है कि ज्योमेट्री के हिसाब से ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा है, यहाँ पर देखिए ये एक्स के लॉन्ग, मैंने मुझे पता है ये इस फोर्स का इंपैक्ट एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग रहेगा क्योंकि ये फोर्स टेढ़ा है, टेढ़ा है तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग रहेगा, एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग रहेगा। कौन कौन पता नहीं यार कौन है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, आ जाओ। उन मॉलिक्यूल को उनकी पोजीशन से हटा देगा, ये जहां पे आया ना उन मॉलिक्यूल को, तो अपनी मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को घेरने के लिए वापस इससे टकराएंगे ताकि इसको हटाए, ऐसा होता है। ठीक है, तब ये देखिए, अच्छा अच्छा हटेगी ना, घेर दी, ठीक है, तो ये भैया क्या है भैया, एफ है। ठीक है, तो इस फोर्स के दो इंपैक्ट होंगे क्योंकि आपको पता है ये फोर्स टू डायमेंशन है, क्या है पता ना, ये वाई का लॉन्ग लग रहा है तो ये वन डायमेंशन होगा, ये एक्स का लॉन्ग लग रहा है ये भी वन डायमेंशन होगा, लेकिन ये टेढ़ा लग रहा है, इसकी वैल्यू दो के लॉन्ग होगी, एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग होगी, तो एक्स का लॉन्ग ये होगी मान लीजिए, वाई का लॉन्ग ये हो गई। अच्छा ये थीटा एंगल है, तो आपको पता है ये देखिए ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, पता है ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा तो क्या होगी 90 माइनस थीटा होगी। आपको पता है ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा तो कितनी होगी, थीटा होगी। देखिए ये थीटा तो ये थीटा, आपको पता है ये और ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर ये थीटा तो क्या होगी 90 माइनस थीटा, ये और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा तो क्या होगी थीटा, समझ गए। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप उस थीटा पे पहुंचो, ये थीटा हो गया। तो भैया देखिए फोर्स टू डायमेंशन है, तो इसके दो वैल्यू होगी, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग, तो जो एक्स के लॉन्ग होगी इसकी वैल्यू क्या होगी F3 cos थीटा, और जो इस फोर्स की वैल्यू वाई के लॉन्ग होगी वो क्या होगी F3 sin थीटा। अब आप बोलोगे ये तो एक्स के लॉन्ग है तो मैं इसको वाई क्यों बोल रहा हूँ, तो भैया एंगल जिसके साथ बनता है ना उसको मैं एक्स बोलता हूँ, और जो दूसरी लाइन होती है उसको मैं क्या नहीं बोलता हूँ, वाई बोलता हूँ। अगर एंगल इसके साथ बनता तो एक्स इसको बोलता और इसको वाई बोलता, समझ गए। जिसके साथ एंगल बनता है वो एक्स हो जाता है, जो दूसरी वाई लाइन होती है वाई हो जाता है, इतना समझ लो। ठीक है भैया, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चैप्टर नंबर 4 में था। ठीक है भैया, देखिए तो अब देखिए भैया इस ऐसी एरिया भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, तो A3 एरिया का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा A3 cos थीटा, और A3 एरिया का यहां पर जो आएगा वो क्या होगा A3 sin थीटा। मुझे पता है ये बॉडी इतनी छोटी है कि यहीं पर रुकी रहेगी, इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या लगेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बॉडी का साइज क्या भैया सेम है, तो सेम रहेगा तो भरी प्रेशर वही, यहाँ पर भी वही प्रेशर, वहां पर भी वही प्रेशर, तो उसी की वजह से क्या होगा बॉडी अपनी जगह पे मेंटेन रहेगी। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या है हेयर इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी यहीं पर क्या है भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन में पड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो भैया F1 बराबर में F3 अपोजिट कंपोनेंट बराबर होते हैं। जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो अपोजिट फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक फोर्स ये रहा, इसके अपोजिट क्या है F3 है, तो F1 किसके बराबर होगा F3 cos थीटा के, और F2 किसके बराबर होगा F2 F3 sin थीटा के, एंड ऐसी क्या होगा A2 किसके बराबर होगा A3 sin थीटा के, ऐसे ही क्या होगा A3 cos थीटा किसके बराबर होगा A1 के, A1 A3 cos थीटा। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। इक्विलिब्रियम में अपोजिट कंपोनेंट बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम में अपोजिट कंपोनेंट बराबर होते हैं, चैप्टर नंबर 4 थर्ड, और ये क्या हो गया भैया फोर्थ। मैंने बोला भैया रिजोल्व करना आ गया, रिजोल्व समझ गया, रिजोल्व कैसे किया, ये F3 था तो क्या होगा थीटा इसके साथ बन रहा था F3 cos थीटा, ये क्या होगा F3 sin थीटा, इस एरिया का एक्स वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, इसका इस एरिया का दूसरा पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा। बॉडी किस में है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में अपोजिट फोर्स क्या होते हैं हमेशा बराबर रहते हैं, तो इस फोर्स के अपोजिट क्या है ये, इस एरिया के अपोजिट क्या है ये, इस फोर्स के अपोजिट क्या है ये, इस एरिया के अपोजिट क्या है ये, बराबर कर दिए, समझ गए भैया।
ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ बाय सेकंड, थर्ड सेकंड बाय फोर्थ। इसको इससे और इसको इससे डिवाइड कर दिया तो अपने हमें क्या मिला, जब ये इससे डिवाइड होगा तो F1 अपॉन में A1 क्या होगा, P1 P1 होगा ना, फोर्स अपॉन में एरिया, ये क्या होगा F3 cos थीटा अपॉन में A3 cos थीटा, cos से cos क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या बन गया P3 एंड F2 अपॉन में A2 क्या हो जाएगा P2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, F3 अपॉन में A3 क्या हो गया P3, है ना। तो P1 P3 के बराबर है और P3 P2 के बराबर है, तो यानी तीनों ही क्या होंगे, तो P1 बराबर में P2 बराबर में P3, सारे बराबर हो गए। यही प्रूफ करना था हमें, पास्कल ने यही बोला था ना कि एक ही ये बॉडी इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इसके सारे पॉइंट्स बॉडी के ऊपर जो भी प्रेजेंट रहेंगे वो लगभग क्या होंगे, सेम लेवल पे रहेंगे। क्या रहेंगे, अब सेम लेवल पे, तो हमने प्रूफ कर दिया भैया प्रेशर क्या होगा, हर जगह पे इक्वल रहेगा। समझ गए, तो ये है पास्कल लॉ का प्रूफ। ठीक है भैया, फोटो ले लिया इसकी बढ़िया से, कॉपी करोगे, टाइम लग जाएगा यार, मेरे को और भी करना पीछे का। फोटो ले लिया, फोन लाइए तो ले फोटो फिर, आप ही लेके डाल दो। हाँ मेरे को भेज दियो, मेरे को भेज दियो, ठीक है। ले ली ये, चलो बिट गया, बेटा तो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये प्रूफ कर दिया हमने। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन में, बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, बहुत प्यारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। दो स्टेटमेंट है पास्कल लॉ की, पहली क्या है, एक लेवल पर रहने वाले जितने पॉइंट्स होंगे सबका प्रेशर क्या होगा भैया, सेम होगा। और हम किसी प्रकार का प्रेशर चेंज करते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर, तो हर जगह प्रेशर का चेंज क्या होगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल या सेम रहेगा। समझ गया, चलो फिर। ग्रेविटेशन फोर्स तो हर जगह लगता है, हाँ ठीक है। देखिए अगला आ रहा है एप्लीकेशन फर्स्ट, इसे कहते हैं भैया लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं इसको। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखिए आप ध्यान दीजिए, समझ, जब तक नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहा हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा, आसान चीज है। हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसकी पहली एप्लीकेशन पास्कल लॉ की। आपने देखा नालंदा स्कूल के वहां पे एक धर्म कांटा लिखा हुआ, धर्म कांटा, उस पर ट्रक तौले आते हैं, ट्रक तौले आते हैं। इतना बड़ा तराजू तो होता नहीं है कि ट्रक तौल दे, ना इतना बड़ा वेट होता है कि ट्रक को तौल के हिसाब किताब लगा ले। तो यही कंसेप्ट का यूज होता है, धर्म कांटा। ये जनरली चीजों को उठाने के, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के काम में आता है। ठीक है भैया, तो देखिए बड़ा सिंपल से इसकी मैकेनिज्म है, इस हाइड्रोलिक है, इसका यूज क्या होता है, यूज लिफ्ट द हैवी हैवी बॉडी, हैवी बॉडी को उठाने के काम में आता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, प्रिंसिपल तो वही अपने पास्कल भैया। कौन है प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, भैया बोल रही है पास्कल लॉ। प्रिंसिपल कौन है भैया, पास्कल लॉ। कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए बड़ा ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। इसमें दो ट्यूब होती है, ध्यान दीजिएगा एक मिनट बेटा, रुक जाओ अभी, काम मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्यूब का एरिया क्या होता है, बहुत पतला होता है, और इसका, इस ट्यूब का एक एंड क्या होता है कि एक बहुत बड़े ट्यूब से कनेक्टेड होता है, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। आप कहोगे यार ये ट्रक कहाँ पे खड़ा होगा, तो ये सब पूरा जमीन के अंदर होता है, जमीन के बाहर कुछ भी नहीं दिखता आपको ये। ठीक है, अलीपुर में तो पता नहीं कितने सारे हैं, ये सब जमीन के अंदर का सीन सपाटा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पे एक पिस्टन ये रहा और एक पिस्टन ये रहा, है चीची, और ये पूरा लिक्विड से क्या हुआ है भैया, भरा पड़ा है, ये पूरा लिक्विड से क्या है, भरा पड़ा है। ध्यान दीजिए, कॉपी मत करिए प्लीज, सभी केवल समझ लीजिए, कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं। ठीक है भैया, पूरा जमीन के अंदर है ये, यहां से लेके यहां तक जमीन है पूरी। ठीक है, जमीन है, या जमीन के अंदर है। ठीक है,
तो अब देखिए भैया होता क्या है, इसका एरिया क्या है स्मॉल ए और इसका एरिया क्या है कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन, एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन, और कैपिटल ए क्या है एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन, पिस्टन PISTN। ठीक है भैया। और बता दूं कैपिटल ए जो है वो ए से बहुत बड़ा है। ये अगर 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा तो इसका एरिया क्या होगा भैया, तो क्या 1000 मीटर स्क्वायर क्या होगा 1000, बहुत बड़ा एरिया होता है इसका, इस साइड इसका एरिया बहुत कम है। ठीक है। और ये स्मॉल एफ क्या है फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन, और कैपिटल एफ क्या है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। क्या है क्वेश्चन मार्क है, वो क्या है भैया फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन। होता क्या बेटा, देखिए बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी। मैंने क्या लगाया इसके ऊपर एक छोटा सा फोर्स, फोर्स क्या मतलब वाट, वेट नहीं होता छोटे छोटे वेट लगाया। ठीक है भैया। अब आपको पता है जब वेट लगाऊंगा एरिया पर तो क्या जनरेट होता है भैया प्रेशर, क्या जनरेट होता है। और पास्कल ने क्या बोला कि जितना प्रेशर यहां जनरेट होगा उतना ही प्रेशर यहां पर भी रहेगा। यही बोला पास्कल ने कि एक ये तो क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर के अंदर जितना भी प्रेशर का आप लगाओगे हर एंड पर क्या होगा उतना ही लग जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। समझे बात नहीं, पास्कल ने ही बोला ना, मेरे बाप तो ने कुछ नहीं बोला, पास्कल ने बोला ना, ध्यान रखना भैया। तो भैया पास्कल ने बोला भैया कि आप जितना भी प्रेशर लगाओगे वो प्रेशर क्या होगा यहां पर भी लगेगा, वही प्रेशर क्या होगा। अब देखिए कितनी बड़ी कंसेप्ट है यहाँ पर, मान लीजिए P1 प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे P2 लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल क्या कहते हैं भैया, अकॉर्डिंग टू पास्कल क्या कहते हैं भैया P1 बराबर में P2। जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा वहां पर होगा। लेकिन दिक्कत पता क्या है, यहाँ का प्रेशर क्या होगा P1 किसके बराबर होगा F1 अपॉन में A। अब ये वाला प्रेशर किसके बराबर होगा, यहाँ का फोर्स और यहाँ का एरिया। और यहाँ का जो P2 प्रेशर आया वो किसके बराबर होगा, यहाँ का फोर्स। कौन सा फोर्स है भैया पता ही नहीं है, हमने मान लिया उस फोर्स को F जिसकी वैल्यू क्या है X और पता नहीं है, तो वो प्रेशर क्या होगा P2 की वैल्यू क्या होगी फोर्स अपॉन में इसका एरिया। यहां पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहां पर है, यहाँ का प्रेशर क्या है P1 है, P1 की वैल्यू क्या है यहाँ का फोर्स और यहाँ का एरिया, और P2 की वैल्यू क्या है भैया यहाँ का फोर्स जो कि पता ही नहीं अपने, और यहाँ का एरिया मुझे पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल P1 बराबर में P2। तो P1 की वैल्यू क्या है ये है और P2 की वैल्यू क्या है, तो कैपिटल F की वैल्यू क्या है। हम देख रहे हैं भैया कि फोर्स जो है वो एरिया के क्या है पिस्टन के, बड़े वाले पिस्टन के एरिया के क्या है डायरेक्टली है। बड़े वाले पिस्टन पे लगने वाला फोर्स बड़े वाले एरिया के क्या है भैया डायरेक्टली है। मतलब बड़े वाले पिस्टन का एरिया जितना ज्यादा करोगे यहाँ पर फोर्स भी क्या होगा उतना ही आएगा। क्योंकि मुझे पता है भैया, ध्यान दीजिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया दोनों जगह पर प्रेशर क्या लगेगा सेम लगेगा, दोनों जगह पे प्रेशर क्या लगेगा, यहाँ पर छोटा फोर्स लगाया क्योंकि छोटा एरिया है, यहाँ पर बड़ा फोर्स आ जाएगा अपने आप ही क्योंकि यहाँ का एरिया क्या है, क्योंकि प्रेशर का है, फोर्स और एरिया का रेशियो है। अगर एरिया बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तभी पीछे वाले के बराबर प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। तो इतना ज्यादा फोर्स होता है कि ये क्या करता है गाड़ी वाड़ी को उठा देता है। अब देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझ में आया, ये खत्म हो चुका है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है भैया, बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म थी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा अगर स्मॉल एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर और उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो क्या 50 न्यूटन का, क्या लगा रहे हो सुन तो ले 50 न्यूटन का, कितना फोर्स लगा रहे हो, छोटे वाले का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है उसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहे हो भैया 50 न्यूटन का लगा रहे हो। तो भैया बड़े वाले का एरिया दे रखा है आपको 500 मीटर स्क्वायर, क्या दे रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स बताइए कितना होगा, तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा पता कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पता आपको, ये 50। देखिए स्मॉल एफ क्या है भैया 50, एरिया क्या है इसका 1, ये आपको क्या निकालना है कैपिटल ए क्या है भैया 500। सॉल्व करोगे तो क्या है भैया ये आएगा भैया ये क्या आएगा 25,000 न्यूटन, क्या आएगा 50 न्यूटन फोर्स ने कितना आउटपुट दिया मुझे, और 25,000 किसी को भी उठा सकता है, 25,000 25 के न्यूटन फोर्स आ गया। ठीक भैया,
तो ये हो गया। इसके पीछे एक और कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। क्या कहता है भैया, अगर मान लीजिए पिस्टन x1 नीचे आया है तो पिस्टन कुछ ऊपर भी गया होगा x2, पता नहीं x2 क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने बोला अगर देखिए वेट लगाने पर, फोर्स लगाने पर अगर ये पिस्टन कितना आया, x1 नीचे आया तो ये कुछ ऊपर भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? अब जब ये नीचे आएगा तो ये तो ऊपर जाएगा ना, उठेगा ना थोड़ा सा। तो कितना उठेगा भैया? तो आपको पता है उठ क्यों रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ का पानी कम हो रहा है। और ये उठ क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे पानी क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पे पानी बढ़ा क्यों? कितना बढ़ा होगा? जितना यहाँ पे कम होगा उतना यहाँ पे बढ़ गया होगा, ठीक है भैया। तो ये देखिए भैया, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इन फ्लूइड इन स्मॉलर पिस्टन, smaller piston is equals to change in volume in larger piston। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आपको पता है भैया सिलेंडर का एरिया क्या होता है? पता है आपको सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? एरिया इंटू में हाइट। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में हाइट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर है क्या? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और एच क्या है उसकी? तो अगर आपको पता है इसका एरिया क्या है, ए है, और ये x1 कितना है, नीचे आया, तो कितना वॉल्यूम यहां से नीचे आया होगा? अब ये एरिया इसका क्या है, A1, ए है, और ये x1 नीचे आया है, तो कितना वॉल्यूम नीचे आया होगा? ये AX1 क्या आएगा? और ये कितना ऊपर गया है, x2, इसका एरिया कितना है, A, तो कितना ऊपर गया होगा, AX2। तो ये AX1 और ये कैपिटल AX2 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता भी है सो AX1 बराबर में AX, तो क्या होगा, ये भी x1 कम x2 कम हो जाएगा ना, इसका एरिया ज्यादा है तो ये x2 की वैल्यू बहुत कम रहेगी, ठीक है। और इसका एरिया कम है तो x1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा रहेगी। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कॉपी कर लीजिए। आप घर पे कर लेंगे। हाँ हाँ, पास करने ही बोला था। क्यों? वो खींच में खींच, बड़ी नॉनसेंस लड़की है तू, यही बजा दूंगा तेरे मैं भी। अरे बहन पास कर ले बोला, मेरे को कोई पास का वो नहीं करना, दोनों यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, ऊपर जाने की दिमाग मत लगाइए ना, फेल हो जाएगी। कंसेप्ट क्या क्लियर करना है, पास करने बोला भैया, जितना प्रेशर वहां लगा वो इतना वहां लगेगा, इसमें क्या कंसेप्ट क्लियर करना। बस दिक्कत है कि वहां पे फोर्स कम होगा तो वहां का एरिया भी कम है, और वहां का एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, उसी रेशियो में ज्यादा हो जाएगा। रेशियो में होगा तो प्रेशर होता क्या, फोर्स और एरिया का रेशियो होता है ना। तो कट के वापस वही इक्वल हाँ हो जाएगा ना। हाँ। अब पागल कहीं की, क्लोज कंटेनर के लिए जितना प्रेशर वहां पे लगेगा उतना प्रेशर यहाँ पे लगेगा। पास्कल ने क्या बोला, जितना प्रेशर यहाँ पे रहेगा उतना प्रेशर यहाँ पे रहेगा। पास्कल की स्टेटमेंट कहती है कि जितना प्रेशर यहाँ पे लगाओगे उतना प्रेशर यहाँ पे भी लगने लगेगा। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का फोर्स यहाँ का एरिया, और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का फोर्स यहाँ का एरिया। यहाँ का एरिया बहुत बड़ा तो यहाँ का फोर्स भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। समझ गई? वो चीज तू बता रही है ना, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वहां पे फोर्स फिक्स है। यहाँ पर फोर्स क्या एरिया के साथ खुद में खुद बढ़े जा रहा है। अब अनपढ़ बैग में 10 किलो का वजन रखेगी, पतली स्ट्रिप करेगी चौड़ी स्ट्रिप करेगी, तो वहां पे एरिया चेंज हो रहा है, बैग का वजन नहीं चेंज हो रहा, तो एरिया नहीं चेंज हो रहा। समझ गई? यहां पर क्या हो रहा है, एरिया और फोर्स दोनों ही चेंज हो रही है। हाँ बोल, पता नहीं क्या सोच रही है, फालतू का दिमाग लगा रही है। क्या बोल रही है? अबे अनपढ़, प्रेशर सेम रहेगा, फोर्स और एरिया चेंज होंगे।
अरे प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। अब एरिया बढ़ रहा है तो वही रिजल्ट लाना है मुझे, तो प्रेशर फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो वही रहेगा तो कम नहीं हो जाएगा प्रेशर? पता नहीं क्या दिमाग है, गोबर वाला दिमाग है इसका। हाँ केजरीवाल का पानी पीती है लगता है, सीधा इसके दिमाग पे लगता है। मोदी खरीद के पीता हूं मैं, स्वाभिमानी भारत। मिटो भाई। अब देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए बेटा, देखिए बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भैया एनसीईआरटी, ठीक है, कह रहा है भैया एक बड़ा सा पिस्टन है, सिरिंज है, सिरिंज सुई नहीं देखी, ठीक है, और ये पाइप के थ्रू एक छोटी सी सिरिंज से जुड़ी हुई है। एक दूसरे से अपोजिट साइड। यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं 6 न्यूटन। क्या लगा रहे हैं? और ये पिस्टन बढ़ता है 6 सेंटीमीटर। कितना बढ़ता है? इसका जो रेडियस है पिस्टन का वो क्या है भैया आपका? 1 सेंटीमीटर। क्या है? तो देखिए प्लीज प्लीज इधर देखिए, कह रहा है इधर कितना फोर्स आएगा अगर इसका जो रेडियस है वो क्या है भैया? 4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर है। और ये कितना आगे शिफ्ट करेगा? x2 आपको निकालना है, ठीक है। तो भैया आपको पता, सिंपल सा फॉर्मूला पता है भैया कि प्रेशर यहां पर जितना है प्रेशर वही प्रेशर का होगा यहां पर भी होगा। तो प्रेशर फर्स्ट और प्रेशर सेकंड, प्रेशर फर्स्ट इक्वल्स में प्रेशर सेकंड। प्रेशर फर्स्ट क्या होगा? तो फोर्स, यहाँ का फोर्स और यहाँ का एरिया। फोर्स कितना है भैया? 6 न्यूटन। और एरिया कितना है भैया? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर क्या है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा यहाँ का प्रेशर क्या होगा? तो यहाँ का फोर्स क्या है मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ का एरिया क्या होगा? पाई आर क्या है भैया? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भैया, सॉल्व कीजिए। पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 6, ये 1 का तो 1 ही रहेगा फोर्स, और ये क्या हो भैया? 16। तो इधर जाएगा तो क्या होगा? 96 न्यूटन। क्या होगा? मतलब अगर आप 6 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगाओगे तो इस वाले पिस्टन पे कितना फोर्स आएगा? 96 आएगा। और कह रहा है भैया जितना वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज इन फर्स्ट इक्वल्स में वॉल्यूम चेंज इन सेकंड। पानी जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही इसके अंदर आएगा। तो यहाँ का पानी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो यहाँ का एरिया, एरिया क्या है भैया? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 6 सेंटीमीटर। एरिया इंटू में डिस्टेंस का होता है वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ का एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x2, मुझे नहीं पता, तो x2 की वैल्यू क्या होगी? पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में 6 अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो स्मॉल, ये 1 है, ये क्या है भैया? 6 है, और ये क्या है भैया? 4 है। स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 16 3/8 सेंटीमीटर x2 की वैल्यू। मैंने कहा भैया जितना वॉल्यूम यहाँ से लिक्विड का जाएगा उतना लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पे फालतू हो जाएगा, बढ़ेगा। अब इसे आगे धक्का दूंगा तो पानी यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आएगा ना। कितना जाएगा? जितना यहाँ पे कम होगा उतना यहाँ पे ज्यादा आएगा। तो यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ का एरिया इंटू में यहाँ का डिस्टेंस। यहाँ का एरिया क्या होगा? पाई, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 6 सेंटीमीटर। यहाँ का एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x2। ठीक है भैया, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस पाइप में पानी तो भरा ही रहेगा सुगर, पाइप का पानी थोड़ा जा रहा है, पानी पाइप का पानी तो वही है। यहाँ पे जितना कम होगा वही यहाँ पे चला जाएगा, पाइप में पानी रहेगा, ठीक है। इतना ही कराया था। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अब वो